हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। कैप्टन भगवान इज हियर। आज मेरा एक नया विषय की मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। और आज का जो मेरा विषय है ये स्पेशली है खर्चा। हम कम से कम खर्च में कम से कम बजट में अपने घर को कैसे चलाएं, क्योंकि हर आदमी तो पैसे वाला नहीं है, हर आदमी तो अमीर नहीं है, गरीबी भी है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन लोगों को कम खर्च में कैसे घर को चलाया जाए, एक तो ये मेरा मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। और दूसरा जो है, आप लोग ये ध्यान रखें, सिर्फ हम कम खर्चे की ही बात करते हैं, कम खर्चे में कैसे घर चलाए। तो आमदनी तो भाई कम है तो स्वाभाविक है, तो खर्चा कम हर आदमी की मजबूरी है। लेकिन इसमें दो तीन चीजें देखने वाली। एक तो आपको जो है अपनी आदतें, जो मेरा मतलब है व्यसन, जैसे जुआ, शराब, दारू या नशे पत्ती या जो ये चीजें हैं, या फालतू खर्चा, याशी, इस पे से बचना होगा। तो स्वाभाविक है आपको कम बजट से भी काम चलेगा। और दूसरा जो है, कुछ न कुछ उत्पादन कमाने के अपने निजी साधन और अपग्रेड करने पड़ेंगे, और उसमें कुछ जोड़ करना पड़ेगा, तो तब आपका जो है घर ठीक से चल पाएगा। फिर भी जो है, और मैं आज आप लोगों को एक चर्चा करूंगा कि कम से कम खर्चे से घर कैसे चलाएं, कम से कम खर्चा कैसे करें, उससे हमारा बजट कम से कम जो है पैसे का से बजट हमारा कैसे चलेगा, उसके बारे में है ना। दो तीन चीजें मैंने बताया। नंबर एक तो आप जो है अपना बजट बनाओगे, प्लान करोगे, मतलब योजना बनाओगे कि भाई मेरे पास इतना पैसा है। नंबर दो, अनुशासन के हिसाब से अपना जो है आप अनुशासित रह करके काम को करोगे, तभी अपनी आदतों से। नंबर तीन, अपने जो जरूरतें हैं, खर्चा है। अब क्या होता है, कुछ हमारी जरूरतें हैं, कुछ आवश्यक बहुत जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं वो जरूरी है ही, वो तो करना ही पड़ेगा। और कुछ चीजें जो होती है गैर जरूरी होती है, जितना बहुत इतना जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमें जरूरी चीजों के लिए तो ध्यान देना ही होगा। तो इसलिए जो है जरूरी चीजों में इंसान की क्या आता है, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आम आदमी की जरूरतें होती है। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए अभी आप देखेंगे कि एक आम आदमी कम से कम 200 रुपया, 150, 200 रुपया रोज का कमाता है। वैसे तो आजकल जो है कम से मिनिमम मजदूरी सरकार की तरफ से भी 300 से ऊपर की है। जो अकुशल मजदूर है उनकी भी, और जो कुशल है उनकी तो ज्यादा है, 400, 450, 500 प्लस। आम आजकल लेबर नहीं मिलते हैं लोगों को काम करने के लिए। तो मतलब एक मजदूर भी 300 रुपया रोज का कम से कम एवरेज कमाता है। और उसके अलावा हर एक के घर में कुछ न कुछ जो है, कोई खेती कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई अपने घरों में छोटे मोटे उद्योग लगाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हो, तो उससे भी पैसा आता है। तो कहने का मतलब, एक घर में अगर एवरेज हम खाली इतना ही भी लगाए, 200 रुपया रोज का आ रहा है, 30 दिन में 6,000 रुपया हमारे पास अगर 6,000 रुपया एक महीने में अगर हमारे पास आ रहा है, ये मैं कम से कम खर्चा गरीब से गरीब की मतलब बात कर रहा हूँ। जो अमीर लोग हैं उनके पास तो है ही, उनको तो ऐसी चल जाता है, लेकिन उनकी कटौती का भी हम प्लान करेंगे। तो ये जो है 6,000 रुपये में आप मोटे मोटे जो है आवश्यक खर्चों के ऊपर मैं पहले बोलूंगा। जैसे क्या, शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बच्चों को देना है, या हर घर में जो बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो है हमें खर्च करना ही होता है। तो कम से कम गरीब से गरीब आदमी भी एक 500 रुपया महीना
खर्चा शिक्षा के लिए मान के चले, है ना। जिस घर में बच्चे बड़े हो गए वो तो ठीक है, या जिसमें बहुत छोटे हैं वो उनका भी चलेगा, लेकिन फिर भी एक एवरेज जो है 500 रुपया। और जो आजकल जो है सरकारी स्कूल है उनमें गवर्नमेंट भोजन भी देती है, जैसे मिड डे मील वगैरह देती है, गणवेश बोलते हैं, कपड़ा भी, यूनिफॉर्म भी देती है, प्लस छात्रवृत्ति भी दे रही है। जो बच्चे अच्छे पढ़ के निकलते तो उनको स्कूटी, लैपटॉप, क्या क्या है, तमाम सारी चीजें वो आप जानते हैं। फिर भी मैंने एक मोटा क्या कि 500 रुपया हम एक आपने उसके लिए रखा। दूसरा, हमारा जो राशन, भोजन, सब्जी वो बहुत जरूरी है, तो उसको मैंने रखा है कि हम 200 रुपया रोज के साथ से मतलब 1500 रुपया महीना हमने अपने सब्जी और राशन के लिए मोटा मोटा रखा है। और क्योंकि आजकल जो राशन है तो ज्यादा, जितने में ये गरीबी रेखा की बात कर रहा हूँ, कम 1000 से 1000 से नीचे कमाने वाले, तो आम लोगों को तो शासन की तरफ से राशन मिल रहा है, और शासन बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे, तो उनको फिर राशन खरीदने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। फिर भी मैंने, लेकिन सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, तो 1500 रुपया महीना एक मोटा मोटा। और उसके साथ एक शहरी आदमी जो गांव में नहीं है, गांव छोड़ के शहर आ गया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आ गया, एक मजदूर है, तो उसको रहने के लिए भी जरूरत होती है, तो छोटा मोटा मिलजुल के छोटे घरों में रहते हैं। 500 रुपया एवरेज उनका किराया हम कह सकते हैं। और गांव में तो अपने निजी घर है, शहरों में भी जो गरीब लोग हैं उनके अपने घर भी है, शासन भी उनको भवन बना के दे रही है, तो 500 रुपया उनका ये मान के चलिए। ऐसे बिजली का है, बिजली का आप खर्चा जो है वैसे तो 100 रुपया इंदिरा ज्योति के तहत हर राज्यों में 100 रुपये से कम आजकल आने लगा है। लेकिन अब ज्यादा, अगर हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तब आपको ज्यादा आएगा। फिर भी हम 200 रुपया महीना मान के चलते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका फैन वगैरह, कोई मशीन वगैरह, कुछ छोटा मोटा ऐसा काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा आ रहा है, तो ये। और मोबाइल तो बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम में, तो मोबाइल के लिए तो डेटा भरना पड़ता है, तो 200 रुपया महीना मोबाइल के लिए भी आप मान के चलिए। और जो है यात्रा, यात्रा मतलब कहीं इधर उधर जाते हैं तो गाड़ी का टिकट लगता है ना, या लोकल आदमी कहीं जॉब करने जा रहे छोट मोट, तो मंथली टिकट बना करके जो ट्रेन से या बसों से उसे करते हैं, तो 500 रुपया एवरेज उनका मैंने बोला। और दवाई, बीमार होता ही है आदमी, छोट मोट दवाई की जरूरत पड़ जाती है, एवरेज मैंने 300 रुपया, क्या हो सकता है 300 रुपया महीना जरूरत भी ना पड़े, लेकिन एवरेज 300 का मैंने। और उसके अलावा कपड़े और साबुन तेल, वो जो है कपड़े जो है हमें रोज तो खरीदते नहीं है, कहीं आजकल रेडीमेड कपड़ा है, सस्ता कपड़ा है, मार्केट गजगो लगी रहती है, और उसमें हम कहीं एक बार कपड़ा खरीदते हैं तो साल, 2 साल, 4 साल, बहुत लोगों के तो 20 साल भी कपड़े चलते हैं अगर ठीक से उनको रख रखाव किया जाए। तो इसलिए एवरेज की बात करी मैंने, 400 रुपया मैंने कपड़े, साबुन तेल वगैरह के लिए। इन सभी चीजों को हम मोटा मोटा मिलाते तो करीब 4000 रुपया, 4200, 4100, है ना, 4000 से 4500 के बीच में मोटा मोटा ही आ जाता है। तो मेरा कहने का 6000 रुपया अगर आप कमा रहे 200 रुपया रोज के हिसाब से, तो 4000 रुपया आपका ये आपने खर्च कर दिया। फिर उसमें आप एक अपनी छोटी बचत कर सकते हैं, जरूर भविष्य के लिए आपने एक छोटी सी बचत करनी चाहिए, जो आप जब ज्यादा पैसा बचता है उसमें से कुछ न कुछ 200 महीने का, 100-200 रुपया, 200 ही भी महीने आपने गुल्लक में डाले, या कोई छोटी मोटी इंश्योरेंस में या किसी चीज में, पोस्ट ऑफिस में करे, तो वो आपके काम आएगा। तो ये आपको 6000 के 5000 के अंदर अंदर जो है एक आम आदमी अपने घर को चला सकता है। लेकिन अब ये है कि भाई ये चीजें तो मोटी मोटी मैंने कर दिया कि कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, महंगाई होती है, तो भाई ज्यादातर उन लोगों के लिए ही है जिनको फ्री राशन मिल रहा है, उज्ज्वला से गैस मिल रही है, बिजली का फ्री है, पानी मिल रहा है, आजकल तो घर भी बन रहे हैं, तो फिर भी उन लोगों के लिए भी ये कम से कम में वो ये कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिल रहा वो लोग भी कम से इससे सबक सीख सकते हैं। तो अब क्या है, ये चीजें तो होगी, तो हम उस खर्च को
नियंत्रित कैसे करें, कैसे कंट्रोल करेंगे कि हमने एक तो अपना जो हम खाना खा रहे, भोजन कर रहे, तो हमारा भोजन सादा भोजन हम रखें, है ना। सादा भोजन मतलब ज्यादा हम ये नॉन वेज, अंडा, मीट, मुर्गा, मछली, इसमें ज्यादा उसमें न पड़े, मशरूम मशरूम ये सब महंगी चीजें। तो वही चीजें जो उसमें विटामिन से, मिनरल से और जो कार्बोहाइड्रेट, जो बैलेंस डाइट मिलती है, वो सादे भोजन में भी आटा, चावल, हरी सब्जियां, नॉर्मल दाल और इन चीज़ों में भी मिलता है। इसलिए जो है जो सीजनल फ्रूट होते हैं, अचार है, आंवला है ना, गुड़ है, इन चीज़ों में भी मिलता है। तो सादा भोजन भी आप लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपको कोई बहुत महंगे से महंगी चीज़ें करने की जरूरत नहीं। इसलिए इसमें भी अब जब आप सादा भोजन का हिसाब प्लान करेंगे तो आपकी खर्च जो है बचेगा। दूसरा जो है, जब भी आप सामान खरीदते हैं तो थोक में खरीदा है, जैसे आटा, चावल तो हालांकि मिल रहा है, फिर भी आपको खरीदने की जरूरत पड़ रही है। तो महीने का बजट बना के एक इकट्ठा जैसे ले ले, कम कम लेंगे तो, क्योंकि जैसे छोटे पैकेट लेते हैं तो महंगा आता है। 1 किलो लेंगे, माना 1 किलो 50 रुपये का आ रहा है, अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो वो बार बार रुपये करके ऐसे वो 60 रुपये बजाय 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसलिए जो है वो कहते हैं कि थोक खरीदारी करने से आपको फायदा है। ऐसी जो सब्जियां हैं, आपके हफ्ते में 2 दिन लेने से भी आपको सब्जियां चल जाता है। और सीजनल ताज़ा लें, कम लें, ज़्यादा लेकर के सड़ाने या वो वेस्ट करने के लिए न करें। ऐसे बिजली वगैरह है, बिजली का तो मैं जैसे बजट मैंने बताया कि भाई आपको कई कई माफ भी हो गए हैं और कम भी हो रहा, फिर भी आप जो है दिन में जो फैन है, बल्ब है, एक्स्ट्रा खाली जलते रहते हैं, लोग ऐसे बैठे रहते हैं और जल रही, वो नहीं करे तो ऑटोमेटिक आपका बिजली का खर्चा भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उससे कंट्रोल होने से आप कोई छोटी मोटी बिजली की मशीन, उपकरण भी चला रहे हैं तो आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और जो है दूसरा क्या है, अपने जो फालतू खर्च होते हैं, फालतू खर्च मतलब हम ज्यादा बोलते हैं कि भाई हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और ब्रांडेड ये घड़ी चाहिए, ब्रांडेड साइकिल चाहिए, ब्रांडेड मोटरसाइकिल चाहिए, ये चीजें फिर वो ज्यादा ब्रांडेड के चक्कर में न रहे तो उससे क्या होगा, आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। और दूसरों से तुलना नहीं करना है कि भाई फलाने का बड़ा घर है, फलाने की बड़ी गाड़ी है, फलाने का है, तो उसकी अपना बजट है, उसका इनकम है, उसका सोर्सेज है, तो वो कमा रहा है तो वो कर सकता है। तो आप जो है हम हमेशा परेशान इसलिए होते हैं कि हम दूसरे से तुलना करते हैं, उसका है मेरा नहीं, इस टाइप से। तो वो तुलना नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नहीं लगेगा, आप अपने बजट के अंदर जो है, और जो मैंने बोला बुरे जो व्यसन है फालतू, उनमें कम करें। और घूमना फिरना, ज्यादा होटल में जाके खाना या इस चीज को कंट्रोल करें, या इसमें न जाए। भाई आप जो घर में ताजा खाना बनाएंगे आपको पैसा बचेगा और आपको स्वस्थ शुद्ध खाना मिलेगा, है ना, तो बीमारियों से बचोगे। तो बाहर जाके होटलों में खाते हैं, वहां पर आपको शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, मिलावटी खाना मिलता है, तो बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक तो पैसा गया, दूसरा बीमारियां, फिर दवाई में भी आपका पैसा जाएगा। इसलिए इन चीजों से जो है आप खुद ही बनाएं, खुद अपना कहीं जा भी रहे पिकनिक, तो खुद अपना टिफिन घर से बना के ले जाए अपने, इसलिए आपके बजट कंट्रोल होंगे। तो कहीं टूर घूमने उमने भी जाना है तो मिल करके 5 साल लोग एक साथ अपना गाड़ी वाड़ी करके जो है, न कि अकेले अकेले में ज्यादा बजट जाता है। तो ये बजट को कंट्रोल करने के तरीके हैं, कम से कम पैसे में घर को चलाया जा सकता है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपने अपनी आवश्यकता है, जो शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उसके लिए खर्चा जरूर होना चाहिए। और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके लिए थोड़ा सा सेव जरूर रखें, और मेहनत करें, व्यायाम करें, अच्छा स्वस्थ रहे, सादा खाना भोजन करें तो बीमारियां नहीं होंगी। हाइजीन रखें, साफ सफाई रखें, ये चीजें करने से आपको जो है फालतू के खर्चे से बचेंगी। तो दोस्तों मैंने आज ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया कम खर्चे में कैसे आप अपने बजट को चला सकते हैं, ये आम गरीब आदमी के लिए था।
अब जो है बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, सेठ लोग हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं, तो उनको भी जो है कम से कम कोशिश करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ 30-40 लाख की कारें हैं और बड़े बंगले हैं, बड़े वो स्टेज करते हैं, तो ज़्यादा शान-शौक इतना न करके उनको भी कोशिश करनी चाहिए। उनसे जो अड़ोस-पड़ोस में या उनके एरिया में, शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको भी थोड़ा हिस्सा अपने उसी में से बचा कर के दे देंगे, तो एक तो नेक काम, पुण्य कार्य हो जाएगा, आपको शाबाशी मिलेगी और आपकी आदतें भी अच्छी बनी रहेगी। ज़्यादा अय्याशी में पैसे बर्बाद करोगी, तो एक दिन जो है उसका परिणाम बुरा ही होता है। तो इसलिए बड़े लोगों को भी जो भी है ये कहूँगा कि हाँ, शिक्षा में ज़रूर खर्च करिए, स्वास्थ्य के लिए रखिए और हमेशा भविष्य के लिए बचत ज़रूर करें। चाहे छोटे से छोटा आदमी गरीब से गरीब हो, वो अपनी क्षमता के हिसाब से 100, 200 400, 500 जो कर सकता है वो ज़रूर बचत करना चाहिए, ताकि भविष्य में कौन जानता है क्या समस्या आ जाए, उससे हो जाता है। और शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को शिक्षा दें, उनको अच्छी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई आजकल होती है, बच्चा अच्छा नंबर लाता है, अच्छी छात्रवृत्ति मिलती है, लैपटॉप मिल रहा है और गवर्नमेंट जो है उनको अच्छी कोचिंग, IIT, IIM और इन सभी के लिए तैयारियाँ, एनडीए एनडीए सब के लिए कराती है। तो और दूसरे अपने घरों में छोटे-छोटे आप लोग काम भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। कोई टेलरिंग का काम कर रहे हैं, तो कोई बिजली का काम कर रहे हैं, कोई नल फिटिंग का काम कर रहे हैं, तो वो कोई घरों में छोटा-मोटा और पुराना सामान लेकर के इधर-उधर सप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन आजकल काम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों से भी आप अपने को कमा सकते हैं और अपने घर को चला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ये आप लोगों के साथ चर्चा रही बजट और कम पैसे में घर चलाने की, तो आपको अच्छी लगेगी और आप कोशिश करेंगे तो आप कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा अपना घर चला पाएँगे और जो है अच्छी बचत कर पाएँगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप भी अमीर बनें, आपकी गरीबी भी दूर हो और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे जो है आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार, जय हिंद, गुड डे, आप स्वस्थ रहें, मस्त